16 आना गलत है। इसमें साजिश करके माननीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू कल आए हैं और उन्हीं का भगना कहता है, चेला कहता है, जो नवनीत कुमार पंडारक थाना प्रभारी हैं और वो उनके इशारे पर काम करते हैं और फंसाने का काम करते हैं। और आज हमको बदनाम करने के नियत से, समाज के बीच में छवि खराब करने के नियत से इस तरह से माननीय केंद्रीय मंत्री जी करवाए हैं उस बच्चा से कि इनको आने की जात पात में विभक्ति करें। लेकिन यहाँ बाढ़ विधानसभा में सर्व समाज है, सर्व समाज के एकजुट हैं और सभी लोग अपने भाई भतीजा बेटा के साथ हैं। इसी घबराहट में उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र करके और वायरल करवाने का काम किए हैं। एफआईआर दर्ज हो गया है और एफआईआर तो दर्ज होना है, चूंकि उनका चेला है, उनका भगना है, तो वो तो कुछ दीजिए एफआईआर करेंगे। लेकिन एफआईआर हुआ है, जिस समय का बात बताया जा रहा है उस समय हम नया बिघा में हैं, मरनी के भोज में हैं। उसका भी वीडियो मेरे पास है। 2 दिन पहले भी बयान आया है कि यही मोकामा में बोल रहे थे कि जो भी गरीब गुरबा है, जो भी वोट उधर देना चाहता है, उस सभी को घर से निकलने नहीं दो। इस तरह का उनका स्टेटमेंट आता है। ये तो उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं। उस बच्चा को माननीय चुनाव आयोग से मेरा निवेदन होगा कि उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, नहीं तो हो सकता है कि इन लोग उनको मार कर करके हमरे ऊपर केस करवा देंगे। जिस तरह सुरक्षा की डिमांड आप कर रहे हैं, वो बच्चा को तुरंत अभी मिलना चाहिए सुरक्षा। जैसे अभी हमको फंसाने का काम कर रहे हैं, कल के हत्या भी कर करके हमको फंसा देंगे, इसलिए उनको तुरंत सुरक्षा दिया जाए। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे, मैं हूं आपके साथ कमलेश। मोकामा कांड के बाद एक बार फिर से देखिए बाढ़ कांड हो गया है। लल्लू मुखिया के समर्थक ने एक युवक को पीट दिया है और उस युवक ने 5 व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करवाई है। जब यह सवाल पूछा गया राजद प्रत्याशी लल्लू मुखिया से, तो देखिए वो ललन सिंह पे भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ललन सिंह ने उस युवक से एफआईआर दर्ज करवाया है। वो चाह रहे हैं कि यहाँ जाति में विभक्त हो जाए। जनता ने पत्थर फेंका, हम उसे फूल की माला समझ करके पहन लिए हैं। जनता मालिक है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे लल्लू मुखिया, सुनिए इस वीडियो। देखिए, ये सरासर गलत है। और जब हमारा बाढ़ विधानसभा का भी नहीं है, मोकामा विधानसभा में है, और बाढ़ विधानसभा में हमारे ऊपर पत्थर भी चलाया, सीएनजी को भी उल्टा, तब जनता मालिक है। उनका पत्थर को हम गले में हार बनाकर पहन लिए, फूल के माला बना के पहन लिए। और जब वहाँ के घटना के बारे में कुछ लोग हमको अभी बताया कि ऐसे ऐसे चल रहा है, तो 16 आना गलत है। इसमें साजिश करके माननीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू कल आए हैं और उन्हीं का भगना कहता है, चेला कहता है, जो नवनीत कुमार पंडारक थाना प्रभारी हैं और वो उनके इशारे पर काम करते हैं और फंसाने का काम करते हैं। और आज हमको बदनाम करने के नियत से, समाज के बीच में छवि खराब करने के नियत से इस तरह से माननीय केंद्रीय मंत्री जी करवाए हैं उस बच्चा से कि इनको आने की जात पात में विभक्ति करें। लेकिन यहाँ बाढ़ विधानसभा में सर्व समाज है, सर्व समाज के एकजुट हैं और सभी लोग अपने भाई भतीजा बेटा के साथ हैं। इसी घबराहट में उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र करके और वायरल करवाने का काम किए हैं। एफआईआर दर्ज हो गया है और एफआईआर तो दर्ज होना है, चूंकि उनका चेला है, उनका भगना है, तो वो तो कुछ दीजिए एफआईआर करेंगे। लेकिन एफआईआर हुआ है, जिस समय का बात बताया जा रहा है उस समय हम नया बिघा में हैं, मरनी के भोज में हैं। उसका भी वीडियो मेरे पास है, उसका भी फुटेज मेरे पास है। और ये जिस तरह से करना चाह रहे हैं, और मेरा मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला जाए और देखिए यही
फुटेज है करीब करके कि हम कहाँ हैं 6:38 में। 6:38 ये दिखा रहा है 3 तारीख 11वां महीना 2025 को ये 6:38 पर फोटो क्लिक किया गया है और ये 6:38 में, जबकि उस वीडियो में उस बच्चा का कहना है कि 6 बजे 7 बजे करीब में हमको ये यहाँ से घर से उठाया गया, जबकि दूर दूर तक कितना दूरी है ये जो यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर होगा। हाँ। ये आपको पूरे सुनियोजित तरीके से फंसाने की कोशिश, पूरा ये मंत्री जी का योगदान है कि इस तरह से फंसाने का काम करें। और यहाँ से वो चाहते हैं कि हम अपना पार्टी के और अथी को हम मदद करने के लिए, और 2 दिन पहले भी बयान आया है कि यही मोकामा में बोल रहे थे कि जो भी गरीब गुरबा है, जो भी वोट उधर देना चाहता है, उस सभी को घर से निकलने नहीं दो। इस तरह का उनका स्टेटमेंट आता है। ये तो उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं, लेकिन बाढ़ के सर्वोच्च समाज के मतदाता को हम सर पर रखे हुए हैं और उनके हृदय में हम वास करते हैं, हमारे हृदय में वो वास करते हैं। जो ये इल्ज़ाम लगाया गया है वो सरासर गलत है। नहीं तो मेरे पास अंगरक्षक हैं, 22 तारीख से नियुक्त हैं। इधर 2-3 दिन से मजिस्ट्रेट डिप्यूट है, प्रशासन उनके साथ 3-4 गो गार्ड है और वीडियो कैमरा है। मंगा करके उसका भी कॉल डिटेल निकालें कि कब हम कहाँ थे। उन 4-5 का भी कॉल डिटेल निकालें और हमारे बॉडीगार्ड का भी निकालें और हमारा भी निकालें, हमारा भाई का भी निकालें कि कहाँ है उस वक्त। दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही हमको चुनाव आयोग से मेरा नम्र निवेदन होगा। डर रहे हैं आप सुरक्षा? इस तरह से फंसाने का काम होगा तो डर तो लगेगा ही। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चा को इस तरह से कराया गया है और संयोजित ढंग से, उस बच्चा को माननीय चुनाव आयोग से मेरा निवेदन होगा कि उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। नहीं तो हो सकता है कि इन लोग उनको मार कर करके हमारे ऊपर केस करवा देंगे। जिस तरह सुरक्षा की डिमांड आप कर रहे हैं, वो बच्चा को तुरंत अभी मिलना चाहिए सुरक्षा। हम यही चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं, माननीय सीनियर एसपी साहब को भी निवेदन करते हैं, डीजीपी साहब को निवेदन करते हैं, मुख्य प्रधान सचिव को भी हम निवेदन करते हैं कि उस बच्चा को तुरंत सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए। और नहीं तो इन लोग हत्या के साजिश रचने में माहिर हैं और लोग को फंसाने में माहिर हैं। इसलिए उसका कभी भी हत्या करा करके, जैसे अभी हमको फंसाने का काम कर रहे हैं, कल के हत्या भी कर करके हमको फंसा देंगे। इसलिए उनको तुरंत सुरक्षा दिया जाए। तो आपने सुना लल्लू मुखिया का गुस्सा ललन सिंह पर फूट पड़ा है। इससे पहले सूरजभान सिंह का भी गुस्सा ललन सिंह पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। ललन सिंह जैसे ही मैदान में उतरे, बाढ़ और मोकामा में हड़कंप मच गया है। और ऐसे में 6 तारीख को जो मतदान होगा उसमें देखना दिलचस्प रहता है कि क्या कुछ होता है। ललन सिंह कितना प्रभावित करके मोकामा और बाढ़ को आए। बने रहिए भोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।